आखिर मेटल सेक्टर में क्या चल रहा है और इनके शेयरों की कीमतों में उतार चढ़ाव की वजह क्या है। मेटल सेक्टर और पूरे शेयर बाजार के बारे में और विस्तार से जानने के लिए आइए अपने एक्सपर्ट के पास चलते हैं। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं खंडेलवाल फाइनेंस के सीनियर मैनेजर संतोष कुमार सिंह जी। संतोष सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनी9 पर। बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। थैंक यू संदीप जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। हाँ सर, मेटल सेक्टर के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं और मेटल इंडेक्स हमने देखा है कि अप्रैल के रीसेंट हाई से 20% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। भारत समेत दुनिया भर में स्टील कीमतों के साथ साथ महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। इससे कई कंज्यूमर्स की मांग पर असर हुआ है और इसमें मेटल या स्टील सेक्टर भी शामिल है। तो महंगाई को काबू करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के मद्देनजर मेटल सेक्टर की मांग को लेकर आपका क्या व्यू है? क्या है एक्चुअली इस सेक्टर का डिमांड सिनेरियो? देखिए, नियर टर्म अगर देखेंगे तो डिमांड सिनेरियो थोड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ है क्योंकि इन्फ्लेशन जैसी चिंताएं बढ़ी हैं। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपोर्ट ड्यूटी लेवी की गई थी सेक्टर पे, उसके कारण हमारे इंडियन जो मेटल सेक्टर हैं, स्पेशली स्टील सेक्टर्स, उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई हैं। और हमने देखा है कि ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो काफ़ी श्रिंक हुई है। लेकिन अगर आप देखें जो सपोर्ट मिल सकता है जहाँ से, कि वहाँ चाइना में अगर आप देखें तो कोविड जैसी सिचुएशन जो थी उससे थोड़ा उभर रहा है और वहाँ से पेंटअप डिमांड आ सकती है, तो स्टील में डिमांड इम्प्रूव हो सकती है। और जैसे एक्सपर्ट बात कर रहे हैं कि शायद सेकंड हाफ, क्योंकि अभी मानसून सीजन है, मानसून सीजन में थोड़ी सी डिमांड टेपर होती है, लेकिन कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्टिविटीज़ लेटर हाफ ऑफ दिस ईयर पिकअप करेगी और डिमांड वहाँ पर बढ़ेगी। तो नियर टर्म थोड़ा हो सकता है कि डिमांड टेपेड हो, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में लग रहा है डिमांड ठीक रहने की वाली है। ठीक है, तो छोटी अवधि में मेटल सेक्टर की जो मांग है उसके ऊपर असर देखने को मिल सकता है। मॉनसून सीजन है, उसका इम्पैक्ट भी होता है, लेकिन लेटर हाफ ऑफ द ईयर यानी कि जो सेकंड हाफ है, जो दूसरी छमाही है, वहाँ पे संतोष जी हमें बता रहे हैं कि जो मेटल सेक्टर की मांग है उसमें शायद थोड़ा सा सुधार देखने को मिल सकता है। ऐसी उम्मीद आप करके चल सकते हैं। लेकिन सर, वापस अगर हम नतीजों पे लौटें, जो अभी तक पहली तिमाही के नतीजे जारी हुए हैं उसमें कंपनियों की जो मांग है उस पर जो असर है वो साफ दिखाई दे रहा है। खासकर टाटा स्टील जिसके नतीजे आए हैं उसमें तो ये साफ तौर पे देखने को मिल रहा था। क्या ये आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि सरकार अगले 2 साल तक यानी आम चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर खर्च करने वाली है? इसका असर आप कैसे देखते हैं? लॉन्गर टर्म में जो डिमांड सिनेरियो है कैसे इंपैक्ट होता हुआ दिखेगा? देखिए, पूरे स्टील सेक्टर में जो नतीजे आए हैं, टाटा स्टील कह लें, जेएसडब्ल्यू स्टील कह लें, जिंदल स्टील एंड पावर या जिंदल स्टेनलेस हैं, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स हैं, इसमें सब जगह हम देख रहे हैं कि यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स में थोड़े हिट हुए हैं क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़े हैं। और स्पेशली अगर आप देखेंगे जेएसडब्ल्यू स्टील या जिंदल स्टील में, जहाँ पर कि पावर कॉस्ट काफ़ी बढ़ा है, लेकिन टाटा स्टील जो है उसमें रिलेटिवली अगर कहेंगे कि पूरे सेक्टर में बटा मार्जिन की बात कर लें तो उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। स्पेशली चूँकि उनकी यूरोपियन जो स्टील है वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा किया है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पे ये जो सिनेरियो था कि जहाँ पर 25 से 30% के करीब ये जो मार्जिन ड्रॉ कर रहे थे, वो शायद अब ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट, अगर आप देखें कि इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा है तो गवर्नमेंट जिन सेक्टर्स में ज़्यादा मार्जिन कमा रही होती हैं कंपनियां, वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लाती हैं जिससे कि जो है इन्फ्लेशन निचले स्तरों पे आए। तो इन सारी कंपनियों में थोड़ा दबाव देखने को मिलेगा। लेकिन लॉन्गर टर्म में अगर आप देखें तो जो गवर्नमेंट का फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, 100 लाख करोड़ रुपए की जो योजना है खर्च करने की, उसके लिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म में डिमांड सिनेरियो ठीक रहने वाला है। लेकिन रियलाइजेशन के लिहाज से थोड़े से कम होंगे क्योंकि इनपुट कॉस्ट अभी भी कंपनियों का बढ़ा हुआ है। आने वाले दिनों में अगर इन्फ्लेशन कम होता है तभी ये सारे स्टॉक्स में हम अपटिक देख सकते हैं। तो जिस तरह से सरकार का इंफ्रा के ऊपर खर्च लाइंड अप है अगले 2 साल में, उसका जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं पूरे सेक्टर के ऊपर डिमांड के तौर पे दिखेगा। लॉन्गर टर्म की जहाँ तक बात है सर, एक और बात जो कि पहली तिमाही के नतीजों में दिखी, जो कि आप भी लगातार हाईलाइट कर ही रहे हैं, कि मेटल कंपनियों की जो कच्चे माल की लागत है यानी कि जो कुल खर्च है उसमें तेज़ बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिससे इन कंपनी के जो मार्जिन्स हैं उसके ऊपर प्रेशर साफ तौर पर दिख रहा था। हालांकि हाल में हमने देखा है जो कमोडिटी कीमतें हैं उनमें कुछ गिरावट भी देखने को मिली है। तो क्या उससे लागत में कमी की कोई उम्मीद करनी चाहिए या मार्जिन में सुधार की उम्मीद करना बहुत ऑप्टिमिस्टिक होगा शॉर्ट टर्म के लिए? इनफैक्ट देखिए, शॉर्ट टर्म में अगर बात की जाए तो लास्ट क्वार्टर में अगर कोकिंग कोल जो कि इनका मेन फ्यूल है, वो उसको अगर देखेंगे तो वहाँ पर 40% के करीब गिरावट हुई है अप्रैल से जून तक के में। लेकिन चूंकि प्राइसेस काफ़ी वोलेटाइल हैं तो मार्जिन में भी वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। अच्छा। जब तक जो सप्लाई सिनेरियो है वो ठीक नहीं होता, तब तक मुझे लगता है कि आपको जो
टॉपसी टर्वी वे देख सकता है ऑपरेटिंग मार्जिन पे। लेकिन डिमांड चूंकि ठीक रहने वाली है तो बहुत ज़्यादा प्राइस डिस्ट्रक्शन देखने को शायद नहीं मिले। और गवर्नमेंट ने जो लेवी लगाए हैं इस सेक्टर पे एक्साइज के रूप में, जिससे कि ज़्यादा इम्पैक्टेड स्टील, क्योंकि अगर आप देखेंगे जितनी भी कंपनियां हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील कह लें, जिंदल स्टील एंड पावर कह लें, इनका कहीं ना कहीं 25% से लेकर 35% तक जो है इनका बाहर से रेवेन्यू, ओवरसीज रेवेन्यू आते हैं। लेकिन टाटा स्टील में वहीं पर कम दिखता है ओवरसीज रेवेन्यू है। इसके कारण का टाटा स्टील लेस इम्पैक्ट हुई है इस क्वार्टर में। लेकिन जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर ये ज़्यादा इम्पैक्टेड हैं क्योंकि लेवी लगाई गई हैं। लेकिन जैसे ही इन्फ्लेशन कम होता है या फिर इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट पूरी दुनिया में कम होता है, मुझे लगता है कि ये सेक्टर फिर से लाइमलाइट में आएगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर मानना होगा कि शायद गोल्डन डेज आर ओवर। अच्छा, गोल्डन डेज आर ओवर ऐसा लग रहा है मेटल सेक्टर के लिए। सर, आपने एक्सपोर्ट की बात करी, मैं इनफैक्ट उसे थोड़ा रुपए से भी जोड़ना चाह रहा था कि आमतौर पे हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट पर फोकस करने वाली कंपनी को कमज़ोर रुपए से भी मदद मिलती है। लेकिन जिस तरह से आपने जैसे हाईलाइट किया भी कि एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई, उससे सारा जो रुपए में कमज़ोरी का पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो लगभग ख़त्म होता नज़र आ रहा है। इनफैक्ट कई कंपनियाँ तो एक्सपोर्ट के ऊपर अब शायद नुकसान भी कर रही हैं। तो ये एक्सपोर्ट ड्यूटी कितना बड़ा नेगेटिव है पूरे सेक्टर के लिए, और क्या ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार इस ड्यूटी को छोटी अवधि में हटा देगी? देखिए, मुझे जैसा लगता है कि जैसा मैंने बताया कि 25 से 35% पूरे रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन फॉरेन से है, बाहर से है, ओवरसीज से आता है, जहाँ पर कि डॉलर डिनोमिनेशंस में मोस्टली आता है। तो मुझे लग रहा है कि और एक्सपोर्ट में जिस तरह से एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स में, वो जब तक दूर नहीं होता है तो और चूंकि जब से लगा है प्राइसेस काफ़ी गिर गए हैं नीचे, तो गवर्नमेंट शायद ऐसा रिविजिट करे। और इन टाइम अगर रिविजिट करती है तब ये कंपनियां जो कि जिनमें हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डिस्ट्रक्शन देखा है, उसमें थोड़ा ज़रूर अपटिक हम देखेंगे। लेकिन पुराने मार्जिन्स पे चले जाएंगे, ये बहुत क्वेश्चन मार्क है। लेकिन ज़रूर हाँ, यहाँ से ज़रूर सीन हमको थोड़ा ऊपर होते हुए दिखेगा। तो जब तक ये जो सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई थी स्टील उत्पादों के ऊपर, जब तक वो नहीं हट जाती तब तक इस सेक्टर के लिए दिक्कत है। लेकिन हाँ, अगर ये ड्यूटी हट जाती है तो फिर इन कंपनियों के जो मार्जिन्स हैं उसमें जरूर एक अपटिक देखने को मिल सकता है। संतोष सर, हमने मेटल इंडेक्स में देखा है कि अप्रैल के जो हाईज थे वहाँ से करीब 24% के आसपास की गिरावट देखी है। लेकिन ये जो गिरावट हुई है मेटल इंडेक्स में, उसमें ये जो 3 महीने हैं उस दौरान कुछ चुनिंदा मेटल कंपनियां तो ऐसी हैं जिनमें 50% तक की गिरावट भी देखने को मिली है। तो क्या ये हाई लेवल्स दोबारा आने की संभावना आपको नजर आती है जो मेटल कंपनियों ने हाल में छुए थे या तो फिर अप्रैल में बनाए थे? देखिए, इन्हें वेरी नियर टर्म कहना तो मुश्किल होगा, लेकिन सारी कंपनियां जो कि डिमांड को ध्यान में रखते हुए सारी कंपनियां केपेक्स कर रही हैं। और अगर आप पूरे स्टील इंडस्ट्री को देखोगे तो केपेक्स ही एक ऐसी चीज़ है जो कि इन कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी को कह लें बढ़ाती है, और इनके जो जो बॉटम लाइन है उसको बढ़ाती है। और आने वाले दिनों में जिस तरह से डिमांड है और डिमांड ग्रोथ है, एटलीस्ट जो है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 10% के करीब रहने वाली है। तो मुझे लगता है कि जैसे ही टाइम बीतेगा, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा कि इन सारी चीज़ों से उभरेंगी कंपनियां। लेकिन मिड टू लॉन्गर टर्म में मुझे लगता है कि मैं पॉजिटिव हूँ इन सारी कंपनियों में। और निचले स्तरों पे इन सारी कंपनियों पे जो कि अच्छी कंपनियां हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील कह रहे हैं, टाटा स्टील या जिंदल स्टील एंड पावर जैसी कंपनियां हैं, उनको लॉन्गर टर्म में धीरे धीरे स्टेगर्ड मैनर में एक्यूमुलेट जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो मीडियम टू लॉन्गर टर्म के लिहाज से मेटल सेक्टर के ऊपर संतोष जी कह रहे हैं कि वो पॉजिटिव हैं। तो उस लिहाज से जो अच्छी कंपनियां हैं, जो एफिशिएंट कंपनियां, जिसमें टाटा स्टील हुआ, जेएसडब्ल्यू स्टील हुआ, जेएसपीएल हुआ, इन कंपनियों पे आप लंबी से मध्यम से लंबी अवधि के नज़रिए से खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन गिरावट पे स्टैगर्ड वे में, यानी कि धीरे धीरे हर गिरावट के ऊपर आपको इनमें खरीदारी करके चलना चाहिए। सर, मेटल सेक्टर में क्या हाल की गिरावट के बाद कोई लंबी अवधि की खरीदारी के मौके भी आपको नज़र आते हैं, या फिर अभी रुकना चाहिए? जो आपने नाम बताए हैं उसके अलावा कुछ और ऐसे स्टील के अलावा कोई ऐसे प्लेस जो आपको नज़र आ रहे हो? देखिए, मेरा जो ध्यान है वो नॉन फेरस की तरफ ज़्यादा है, जहाँ पर कि मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में एल्यूमिनियम ज़्यादा अच्छा कर सकता है। और एल्यूमिनियम की इन्वेंट्री भी अगर आप एल्यूमिनियम पे देखेंगे तो डिकेडल लो के आसपास है। और डिमांड भी बनी हुई है। रिसेशन के जो चिंताएं थी जिसके कारण कि प्राइस डिस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा हुआ है, जैसे ही ये चीज़ें थोड़ी टेपर्ड ऑफ होती हैं, इन्फ्लेशन कम होता है, मुझे लगता है कि अगर मेटल सेक्टर में कहीं देखना है तो वो नॉन फेरस मेटल और वो भी एल्यूमिनियम में देखना चाहिए। और उसके लिए हिंडाल्को मुझे लगता है कि एक अच्छा बेट होगा। तो लेकिन वहाँ पर भी आपको धीरे धीरे, क्योंकि सिचुएशन पैन आउट होने में जो मैक्रो सिनेरियो है वो टाइम लग सकता है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको स्टेगर्ड मैनर में ये स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए। ओके, तो महंगाई अगर कम होती है, यानी कि कच्चे माल की कीमतों में भी कमी आती है, तो
नॉन फेरस स्पेस से जो एल्यूमिनियम पे फोकस्ड हिंडाल्को नाम की जो कंपनी है, ये लंबी अवधि के लिए संतोष सर कह रहे हैं कि उनको पसंद है, लेकिन धीरे धीरे वापस वो दोहरा रहे हैं कि आप धीरे धीरे यानी कि स्टैगर्ड वे में हर गिरावट के ऊपर ऐसी जो मेटल क्षेत्र की कंपनियां हैं उनमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप अपनी निवेश की रणनीति बना सकते हैं।